हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी को ये चीज़ तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यामाहा ने जब अपनी XSR 155 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया था तो उन्होंने आप लोगों के लिए एक पोस्ट जो है वो शेयर की थी, या फिर आप लोग एक तरीके से कह सकते हो कि अपकमिंग जो उनके प्लान्स है उनको उनको आप लोगों से शेयर किया था, जिसमें लगभग 20 बाइक्स के बारे में बताया था कि जो कि आप लोगों को अपडेटेड मॉडल्स देखने को मिलने वाले हैं। एंड लगभग 10 न्यू बाइक्स जो है वो आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो 10 में से लगभग आप लोगों को दो प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी देखने को मिल गए हैं, यानी कि आप लोगों की यामाहा की तरफ से आने वाली XSR 155 एंड यामाहा की तरफ से आने वाली FZ रेव, जो कि एक आप लोगों के लिए सस्ता ऑप्शन है या फिर एक बजट फ्रेंडली बाइक रहने वाली है 150cc के अंदर। सो यहाँ पर अगर आप लोग इन बाइक्स को देखते हो तो भाई ये बाइक्स तो आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दी, बट भाई एक शॉकिंग न्यूज निकल करके आ रही है। एंड मैंने भी ये चीज जो है वो पता करी है यामाहा के ऑफिशियल से, यामाहा के शोरूम्स में, जो कि मेरे को भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं हिंट दे रहे हैं इस चीज का कि हाँ भाई वो कुछ अपना तगड़ा सा जो है वो चीज लेकर के आने वाले हैं। यहाँ पर वो बाइक जो रहने वाली है, जो टाइटल लाइन एंड थंबनेल आप लोगों ने देखा, हो सकता है कि आप लोगों को ये बाइक जो हो बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिले। एंड ये बाइक रहने वाली है एक 200cc की बाइक। जी हाँ दोस्तों, इंडियन मार्केट के अंदर भाई यामाहा प्लान कर रहा है कि वो अपनी 200cc की बाइक लेकर के आए। हो सकता है कि इसके अंदर आपको एक नेकेड वर्जन भी देखने को मिले एंड एक फेयर्ड वर्जन भी देखने को मिले। वैसे तो यामाहा की जो R15 है वो ऑलरेडी इंडियन मार्केट के अंदर आती है एंड कंपनी जो है इसके अंदर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अपग्रेड जो है वो नहीं कर सकती है, बिकॉज इसके अंदर ऑलमोस्ट भाई हर चीज जो है वो आप लोगों को दे दी गई है। क्विक शिफ्टर जैसे फीचर्स, TFT मीटर जैसे आप लोगों को फीचर्स देखने को मिलते हैं। मेरे को लगता है कि ओवरऑल बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर कंपनी ने चेंज करी है, बट कंपनी अब ये प्लान कर रही है कि वो एक 200cc की बाइक जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आने वाली है। लिटरली अगर ये चीज बिल्कुल एग्जैक्टली सच निकलती है सो भाई आप लोगों के तो मजे आ जाने वाले हैं। एंड मेरे को लगता है कि ये चीज जो है वो बहुत जल्दी पॉसिबल है, बिकॉज 2026 की उन लोगों ने टाइमलाइन दी है कि भाई वो जब तक अपनी बाइक्स को जो है वो लेकर के आने वाले हैं। कुछ सुपर बाइक्स भी देखने को मिलेंगी और भी कुछ बाइक्स हैं जो कि आपको अपडेट्स के साथ जो है वो देखने को मिलने वाली है। एंड इसका मेजरली रीजन क्या है कि देखो यामाहा की R15 जो है वो आती है, काफी बढ़िया है, काफी ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकालती है, बट जिन लोगों को और ज्यादा पावर चाहिए ना कि नहीं भाई 200cc के अंदर थोड़ी सी और ज्यादा पावर रहनी चाहिए, और ज्यादा जो है यहाँ पर आपको टॉर्क मिलना चाहिए, सो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें जो है ये बाइक फुलफिल करने वाली है। यहाँ पर अगर सबसे पहले लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात की जाए तो जैसा मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपको जो है एक फेयर्ड मशीन देखने को मिलने वाली है। सो यहाँ पर आप इजीली मान करके चलना कि हो सकता है कि इस बाइक के अंदर जो लुक्स एंड डिजाइन हो वो आप लोगों को R3 से इंस्पायर देखने को मिले, या फिर जो इनकी बिगर साइज की बाइक्स आती है ना उससे इंस्पायर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अब देखो मैं खुद से नहीं बोल रहा भाई, ऑब्वियसली भाई आप लोगों ने जो है वो न्यूज तो पता चली गई होगी कि हाँ भाई यामाहा जो है अपनी न्यू बाइक्स को जो है वो लेकर के आने वाला है। एंड इसी चीज को कंफर्म करने के लिए भाई मैंने यामाहा के कुछ शोरूम्स भी विजिट किए थे एंड उनसे कॉल पे भी बात करने की कोशिश करी थी, तो उन लोगों ने थोड़ा बहुत हिंट दिया था, प्रॉपर नहीं बोला था कि हाँ वो लेकर के आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उन लोगों ने ये चीज का हिंट दिया कि हाँ कुछ अच्छा तगड़ा जो है वो आने वाला है। जैसे कि आप लोगों की RS200 हो गई, आप लोगों की RC200 हो गई, करिश्मा 210 हो गई, ये सारी बाइक जो है ऑलरेडी जो है वो बनी हुई है। एंड कुछ लोग जितने भी R15 के ओनर्स है ना उन लोगों को क्या चाहिए कि बाइक के अंदर जो है वो पावर ज्यादा दे। अब 155cc की बाइक के अंदर भाई वो कितना ही पावर निकाल लेंगे, सो उसके लिए कहीं ना कहीं एक न्यू इंजन जो है उनको डेवलप करना ही पड़ेगा, एक न्यू इंजन जो है बनाना ही पड़ेगा। मतलब R15 मान लो आप लोगों को 18 bhp जितना पावर दे रही है, अब उसके अंदर कंपनी कितना ही कुछ कर लेगी कि भाई ये 20-25 bhp तो निकालने से रही, वो कहीं ना कहीं जो है इसके लिए बेकार हो जाएगा। फिर जिस चीज के लिए आप जाना जाता है कि यामाहा की जो इंजन है वो काफी रिलायबल है, तो वो सारी चीजें जो है वो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगी। बट यामाहा जो है प्लान कर रहा है कि भाई यहाँ पर एक 200cc की बाइक लेकर के आई जाए जो बहुत ही ज्यादा फेबुलस रहने वाली है। यहाँ पर अगर मैं इंजन के बारे में बात करूँ तो बेसिकली ये बिल्कुल ही ब्रांड न्यू इंजन रहने वाला है एंड ये समथिंग अराउंड आप लोगों को 199 या फिर 198cc के आसपास में देखने को मिलेगा, जो कि एक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन रहेगा, जो लगभग आप लोगों को 25 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 19 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करके देगा विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो भाई मेरे को लगता है जिन लोगों को R15 से शिकायत थी ना कि ये 150cc की बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साइड की मशीन है, हम नहीं ले सकते हैं, सो मुझे लगता है कि ये 200cc की बाइक जो है वो बहुत ही ज्यादा बेटर रहेगी, जो आराम से भाई 25 bhp तक का पावर जो है वो जनरेट करने वाली है, 19 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो आप लोगों इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगा। सो मेरे को लगता है कि यहाँ पर पावर परफॉर्मेंस की कमी जो हो बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, स्पेशली उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं जो लोग R15 पे 2 लोग बिठा करके जाते हैं, तो उनको ऐसा कहना है कि भाई पावर जो है उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, उतना ज्यादा मजा जो है वो नहीं आता जब स्पेशली 2 लोग बैठ जाते हैं। सिंगल तो फिर भी मजा आता है इस बाइक को भगाने के लिए। तो मेरे को लगता है कि भाई RS200 का, करिश्मा का एंड जो आपकी RC200 आती है ना उसको अब एकदम तगड़ा कंपटीशन देने के लिए ना यामाहा कुछ निकालने वाला है, बिकॉज यामाहा को अगर प्रीवियस कुछ सालों के अंदर देखोगे सो ऐसा बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा खास इन लोगों ने नहीं किया। वही पुरानी वाली R3 जो है वो लॉन्च कर दी थी, MT0 जो हो आप लोगों को 3 लेकर के आए थे, सो लोगों ने भी
उन बाइक्स को उतना ज़्यादा खरीदना पसंद नहीं किया बिकॉज वो अपडेटेड नहीं थी। बट हाँ, ऑब्वियसली जो ये 20 बाइक की लिस्ट में बताई जा रही है, सो वो बाइक भी अपडेट होकर के आने वाली है। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए होगा सो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जो वो बना दूंगा। यहाँ पर अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ, सो बेसिक सारे के सारे फीचर्स आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे, किसी भी फीचर की कमी जो है वो नहीं रहेगी। लाइक सबसे पहले ऑल एलईडी सेटअप जो है वो आपको बाइक में मिलेगा, चाहे वो इंडिकेटर्स हो, चाहे वो टेल लाइट हो, चाहे वो हेडलाइट हो, सारी की सारी चीजें जो है वो आपको ऑल एलईडी सेटअप के साथ देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रॉपर डिजिटल मीटर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब कंपनी जब इस बाइक को न्यूली लॉन्च करेगी ना, तो हो सकता है कि कुछ फीचर जो है वो कट ऑफ कर दे, ताकि ये जो है एक एडजस्टेबल प्राइस के साथ भी आप लोगों को दी जा सके। ऑब्वियसली यामाहा की R15 के अंदर सारे फीचर्स आते हैं, बट वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिवर साइड रहती है, स्पेशली अगर आप RS200 से कंपेयर कर रहे हो, RC200 से कंपेयर कर रहे हो। सो इसके अगर आप बजट के हिसाब से देखोगे ना, तो वो बाइक कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लगती है लोगों को। तो उस कंडीशन में क्या है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं, जो मेजरली काम के फीचर्स हैं वही आप लोगों को ऑफर किया जाएगा। और यहाँ पर जो मेजरली आप लोगों को देखने को मिलेगा ना, तो वो आप लोगों को ज्यादातर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन मिलेगा, जो कि आप लोग भगा सको एंड बाकी सारी चीजें जो है उसके साथ इंजॉय कर सको। बात करते हैं अदर फीचर्स के बारे में, तो लाइक डुअल चैनल ABS, स्लीपर क्लच, हैजार्ड लाइट जैसे फीचर्स जो हैं वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। सो मुझे लगता है कि काफी हद तक जो है ये काफी अच्छी टक्कर देने वाली है जो भी इसकी 200 सीसी की राइवल्स रहने वाली है। अब बात करते हैं टायर, ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन को लेकर के। इंडियन मार्केट के अंदर जो आपको R15 देखने को मिलती है, उसके साथ एक चीज की दिक्कत बहुत ही ज्यादा रहती है कि काफी लोग जो है शिकायत करते हैं कि जो इस बाइक की ब्रेकिंग है ना, वो उतनी ज्यादा सॉलिड जो है वो बिल्कुल नहीं है। मतलब इस बाइक के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो भाई यहाँ पर 282 mm की डिस्क देखने को मिलती है, रियर में जाओगे तो 220 mm की रियर डिस्क मिलती है। सो ब्रेकिंग जो है ना उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बट यहाँ पर क्या है कि कंपनी आप लोग ऑब्वियसली 200 सीसी की बाइक बना रही है, तो ज्यादा पावर आपको मिलेगा, ज्यादा टॉर्क आप लोगों को मिलेगा, ज्यादा स्पीड जो है अचीव कर पाएगी। सो उस कंडीशन में कंपनी जो करने वाली है कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को 300 mm की जो है फ्रंट में डिस्क एंड 230 mm तक की जो है वो रियर में आप लोगों को डिस्क जो है वो ऑफर करने वाली है। बात करते हैं सस्पेंशन एंड टायर्स के बारे में। यहाँ पर अगर आप टायर सेटअप भी देखोगे तो वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव रहने वाला है। इस बाइक के अंदर आपको 110 सेक्शन का फ्रंट टायर देखने को मिलने वाला है एंड 140 सेक्शन का जो है रियर टायर आप लोगों को इस बाइक के अंदर ऑफर किया जाएगा, जो मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। बाकी हाँ, अगर आप आफ्टर मार्केट जाकर के अपग्रेड कराना चाहते हो सो वहां पर आपको कोई भी दिक्कत या फिर परेशानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। नाउ अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। सो आज के टाइम में जितनी भी आप लोगों ने फुल्ली फेयर्ड मशीन देखी होगी, उसके अंदर एक ही चीज ऑब्जर्व करी होगी कि सभी बाइक्स के अंदर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है वो देखने को मिलते हैं। सो एक्जैक्टली सेम वही आप लोगों को मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है इस बाइक के अंदर मिलेगा, जो कि थोड़ा सा स्टीफर साइड रहने वाला है। लाइक अगर आपको थोड़ा बहुत लीन वीन करना है, कॉर्नरिंग करने के लिए अगर आपको बाइक चाहिए, उन सारी चीजों में जो है ये बाइक आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आपको फ्रंट के अंदर USD सस्पेंशन जो है वो दिए जाएंगे। अब वो देखते हैं कि भाई गोल्डन कलर के देते हैं या कैसे देते हैं, वो सारी चीजें तो आपको आने वाले कुछ टाइम में पता चलेगी एंड डेफिनेटली कोई ना कोई न्यूज जो है वो निकल करके आ ही जाएगी कुछ दिनों के अंदर। बिकॉज आप लोगों को पता है 2025 जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एक महीना रह गया है एंड 2026 में ही जो है यामाहा अपनी इन सभी बाइक्स को अपडेट भी करने वाला है एंड न्यू न्यू प्रोडक्ट्स को भी आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आने वाला है। बिकॉज अगर आप लोग देखोगे ना तो इनके शोरूम में बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो ही इंजन के ऊपर मोस्टली जो है ये लोग चल रहे हैं। एक आप लोगों को जो FZ वाला इंजन है जो कि पता नहीं कितने टाइम से चला आ रहा है, एंड जो आप लोगों का R15 MT15 के साथ इंजन आता है वो भी बहुत टाइम से जो वो चला हुआ आ रहा है। सो कहीं ना कहीं कंपनी को न्यू प्रोडक्ट जो है ऑब्वियसली लेकर के आना पड़ेगा। सो उस कंडीशन में जो है ये बाइक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अब मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो मान करके चलना कि ये बाइक जो है आराम से 2,30,000 2,40,000 रुपए के आसपास में जो है वो कॉस्ट आप लोगों को कर सकती है इंडियन मार्केट के अंदर। एंड ये बाइक जो है वो लगभग 2026 के मिड तक जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो निकल करके आ जाएगी। बिकॉज आप लोगों ने यामाहा को प्रीवियसली कुछ टाइम में देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी बाइक जो है बहुत ज्यादा टेस्टिंग के टाइम नहीं देखने को मिलती है, एक दो बार टेस्टिंग पे देखने को मिलती है एंड उसके बाद सीधा जो है ये बाइक्स को लॉन्च कर देते हैं। तो वो एक चीज रहने वाली है। सो ये था पूरा वीडियो। बाकी अगर कोई और डिटेल मिलेगा तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।